गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 9 साइंस में आप हमारे आसपास के पदार्थ पढ़ रहे हैं, जिसमें कल हम पदार्थों की भौतिक अवस्था के बारे में आपको बताए कि पदार्थ की पदार्थ जो होता है वो भौतिक अवस्था के आधार पर 3 प्रकार का होता है। एक ठोस अवस्था होती है, एक द्रव अवस्था होती है और तीसरी गैस अवस्था होती है। तो उनकी तीनों अवस्थाएं बताई गई और उनके उदाहरण दिए गए आपको। आज हम रासायनिक संरचना के आधार पर पदार्थ के बारे में बताएंगे। रासायनिक संरचना के आधार पर पदार्थ की 3 अवस्थाएं यहाँ भी देख रहे हैं कि रासायनिक संरचना के आधार पर यह तत्व के रूप में पाया जाता है, साथ साथ ये तत्व के साथ आप देख रहे हैं कंपाउंड के रूप में भी पाया जाता है। इसको हम कंपाउंड कहते हैं। यौगिक, जिसमें यौगिक के रूप में भी पाया जाता है, इसको हम कंपाउंड कहते हैं। COMPOUND कंपाउंड। इसके साथ साथ ये मिश्रण के रूप में भी पाया जाता है। आज हम तत्व और यौगिक के बारे में पढ़ेंगे। मिश्रण की क्लास अगले दिन रहेगी। तो तत्व क्या है? एक ही प्रकार के परमाणु से बना पदार्थ तत्व कहलाता है और तत्व में उस पदार्थ के सभी गुण विद्यमान होते हैं, जैसा कि आपको डेफिनेशन दिख रहा है स्क्रीन पे। अब तत्वों में अब तक रसायन विज्ञान में 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, जिसमें 92 एलिमेंट्स या 92 तत्व ऐसे हैं जो नेचुरल हैं, शेष आर्टिफिशियल वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए हैं। उन्हीं तत्वों में कुछ तत्व हम देख रहे हैं, जैसे हम लोहा देखते हैं तो लोहा क्या है? पदार्थ तो है ही है कि पदार्थ क्या है? सभी तत्व पदार्थ हैं। सभी तत्व जो हैं वो पदार्थ हैं। अब पदार्थ में जो शुद्ध पदार्थ होता है उसे हम तत्व कहते हैं। पदार्थ में कई तरह के तत्व मिले हो सकते हैं। एक पदार्थ के अंदर कई तरह के तत्व मिले हो सकते हैं, लेकिन जो शुद्ध पदार्थ है उसे हम क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। जैसे लोहा में लोहा के ही परमाणु होंगे, सोना में सोना के ही परमाणु होंगे, सोडियम में सोडियम के ही परमाणु होंगे। जैसे हाइड्रोजन आपका है, ये भी नेचर में, प्रकृति में ये डायटॉमिक मॉलिक्यूल या द्विपरमाणु अणु के रूप में गैसीय अवस्था में पाया जाता है, लेकिन हाइड्रोजन एक तत्व है और ये गैसीय अवस्था में पाया जाता है। 2 परमाणुओं के साथ मिलकर ये ससंयोजी संयुक्ता बनाता है। हाइड्रोजन का 2 परमाणु, एक हाइड्रोजन की संयुक्ता कितनी होती है? 1 होती है। तो हाइड्रोजन जो है ये, जैसे एक हाइड्रोजन ये है, इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन 1:1, या आप अभी 9th में है, 1:1 नहीं समझ पाएंगे तो पहले कोष में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है और दूसरे हाइड्रोजन के पहले कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन ये आपस में क्या करते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आपस में साझा करके सहसंयोजी बंध का निर्माण करते हैं और इस तरह से इनके बीच जो होता है सहसंयोजी बंध का निर्माण जब करते हैं तो इनके बीच क्या होता है? एक अणु बनता है जिसे H2 कहते हैं। ये जो अणु बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम H2 बोलते हैं। जिसे हम आपको बता रहे थे कि एक हाइड्रोजन यहाँ पे ले लें और एक हाइड्रोजन यहाँ पे ले लें, तो ये आपस में सहसंयोजी बंध से एक अणु बना लेंगे और वो हाइड्रोजन गैस कहलाएगा। जैसे एक हाइड्रोजन हमने यहाँ लिया, एक हाइड्रोजन हमने यहाँ लिया और एक हाइड्रोजन हम यहाँ ले रहे हैं। अब इसके बाद तुमको उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसके भी बाद तुमको उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है। दोनों आपस में, ये इसके साथ साझा कर लेगा और ये इसके साथ साझा कर लेगा और इस तरह से क्या बन जाएगा? एरो देके हम आगे दिखा रहे हैं आपको कि H सिंगल बॉन्ड H। तो ये आपका H सिंगल बॉन्ड H बना। तो इस तरह से ये आपका H2 हो गया। इसको हम बराबर क्या कह सकते हैं? H2। ये आपका हाइड्रोजन गैस बन गया।
तो ये तो आपका डायटॉमिक मॉलिक्यूल के रूप में पाया जाता है। इसके बाद अब हम बात करते हैं यौगिक क्या हैं। जब दो या दो से अधिक तत्व परस्पर एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग करते हैं तो यौगिक का निर्माण होता है। जैसे आप जल देख रहे हैं, जल आपका क्या है, यौगिक है। जल के अतिरिक्त आप कोई भी पदार्थ देखते हैं तो वो पहले अणु के रूप में बनता है और अणुओं की मात्रा पदार्थ का यानी अणुओं का जो बृहत रूप होता है उसे हम यौगिक बोल सकते हैं। उसे अणु, जैसे जल को आप H2O को आप यौगिक भी कह सकते हैं और इसे आप कह सकते हैं कि ये जल का एक अणु है। इसी तरह आपका ऐसे खाने का सोडा है, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसमें आप देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट में NaHCO3 ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है। यहाँ पे आप देखिए ये एक यौगिक है खाने का सोडा, लेकिन इसमें सोडियम का भी प्रमाण मिला हुआ है। साथ साथ आप देख रहे हैं सोडियम के साथ साथ यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का प्रमाण भी मिला हुआ है, कार्बन भी मिला हुआ है, ऑक्सीजन भी मिला हुआ है। तो कई प्रमाण आपस में मिलकर, या हम ऐसा कह लें कई तत्व आपस में मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। लेकिन उसमें तत्वों का एक निश्चित अनुपात होता है। जैसे जल का निर्माण होता है तो जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जो होता है वो 2:1 होता है। यानी यहाँ पे जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होगा वो क्या होगा, 2:1 ही होगा। जल कैसे किसी भी विषय क्यों ना बनाया जाए, लेकिन उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होगा, 2:1 होगा। तो ये आपके यौगिक हैं। इनका गुण जो है, यौगिक के जो गुण होते हैं, पहला गुण आप देख रहे हैं कि ये समांगी संगठन होता है। इनमें समांगी संगठन होता है, यानी इसमें कोई यौगिक होगा तो उसमें अलग अलग तत्व आपको दिखाई नहीं देंगे। जैसे आप विलयन समझते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। पानी में चीनी डाल देंगे तो आपको शरबत दिखेगा, उसमें चीनी का अणु नहीं दिखेगा, तो वो समांगी सलूशन है। जबकि पानी में कंकड़ डाल देंगे तो कंकड़ दिखेगा। पानी और कंकड़ का वो क्या है, विषमांगी मिश्रण है और उसे हम मिक्सचर कहेंगे। तो इसी तरह से आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है, भौतिक गुण है, समांगी संगठन होता है। इनके निर्माण में भाग लेने वाले तत्व एक दूसरे के निश्चित अनुपात में मिले होते हैं। तीसरा है यौगिक के निर्माण में ऊर्जा, या तो ऊर्जा का अवशोषण होगा और या तो ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। यौगिक के प्रकार ये दो तरह से होते हैं, अकार्बनिक यौगिक और कार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिकों के अंतर्गत जैसे आप देखते हैं जो भूपट्टी की सतह पर पाए जाते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट जिसको चूना पत्थर कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट, ये सब तत्व, ये सब जो यौगिक हैं ये भूपट्टी पाए जाते हैं। और इनमें कार्बन, अकार्बनिक यौगिक, इसमें कहने का मतलब है कि ये कार्बन नहीं मिला होता। अकार्बनिक यौगिक का मतलब इसमें कार्बन ना हो। और दूसरा आपका है कार्बनिक यौगिक। तो कार्बनिक यौगिक जो पेड़ पौधे और जीव जंतुओं से हमें प्राप्त होते हैं वो कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। जैसे आप शक्कर देख रहे हैं, शक्कर क्या है, पेड़ पौधे से प्राप्त होता है, गन्ने से हमें शक्कर मिलती है। सिरका आप देख रहे हैं, ये एसिटिक एसिड है, ये भी कार्बनिक यौगिक है। स्टार्च आप देख रहे हैं, ये भी हमें पौधों से प्राप्त होता है। तो जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो अधिकांश हमें जीव जंतु, आप जैसे प्रोटीन देखते हैं, वसा देखते हैं, प्रोटीन, वसा, ये सब प्रोटीन और वसा ये सब भी हमें जीव जंतु और मांस में, दूध में, अंडा में ये सब प्राप्त होता है। तो ये जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं ये सभी हमें जो है जीव जंतु और पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। धन्यवाद।